आचार्य भगवंत के संग में एक मुनिराज हैं। अभी उनकी दीक्षा हुई ललितपुर पे दीक्षा हुई। उन्होंने मंच में अपने जीवन का वाक्य सुनाया कि उनको कैंसर हो गया था। कैंसर हो गया होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सेकंड स्टेज का कैंसर है, बड़ा मुश्किल होगी और 3 जगह तक डिटेक्ट कराने के बाद वो आचार्य श्री जी के पास गए। जाकर के गुरुवर से कहा कि गुरुदेव ऐसा ऐसा रोग हो गया है। आचार्य श्री जी ने उनको चारों प्रकार के रात्रि भोजन के त्याग का संकल्प दिया। गुरुवर की हमेशा से वह बात रही है, जब कभी भी किसी के जीवन में कुछ विशेष उपद्रव पैदा होता, आचार्य श्री जी कहते चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग कर दो, जैसे ये कोई बहुत बड़ी औषधि थी। और उन्होंने गुरु जी की बात मान करके चारों प्रकार के आहार का गृहस्थ अवस्था में ही त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद कमाल हुआ, 2 महीने तक वो सोचते रहे कि इसका इलाज कैसे कराएं, क्या करें, ऑपरेशन कराएं कि रेडिएशन कराएं कि ऐसा करें। लेकिन अंदर से एक भावना भव्य के मन के अंदर पैदा होती है और उनकी भावना थी कि बस ये ठीक हो जाए तो व्यवस्थित जीवन जीना है। और आश्चर्य क्या घटित हुआ कि जा करके सिर्फ 3 रेडिएशन लगे, मात्र 3 रेडिएशन। और 3 रेडिएशन लगने पर डॉक्टर कहता है कि आपको अब कैंसर की कोई भी चीज डिटेक्ट नहीं हो रही है, आप फ्री हैं, घर जा सकते हैं। 3 रेडिएशन में किसी कैंसर पेशेंट को 2 सेकंड स्टेज का जिसको कैंसर है उसको घर जाने की परमिशन डॉक्टर ने दी, तो घर वाले संतुष्ट नहीं हुए। दूसरी और हॉस्पिटल में दिखाया, 6 महीने और ऑब्जर्वेशन में रखा। पता चला कि कैंसर का एक भी परमाणु उस जीव के शरीर पर नहीं है। आचार्य जी के पास गए, जाकर के उनसे कहा, गुरुदेव आपने चारों प्रकार के आहार के त्याग का संकल्प दिया था, उस संकल्प को मैंने अंतर्मन से पालन किया और अंतर्मन से पालन करने पर मेरी सौगंध थी मैं ठीक भी हो जाऊं तो जीवन में कभी भी रात्रि भोजन और चारों प्रकार के आहार का त्याग मतलब उसको नहीं करूंगा। और गुरुदेव से 3 रेडिएशन लगे। 3 रेडिएशन के बाद 4थे रेडिएशन में डॉक्टर ने जब मेरे ब्लड टेस्ट किया तो कहा कि आपको कैंसर नहीं है और मैं वहां से बाहर आ गया। आज मैं आपकी शरण में हूं। आचार्य श्री जी को देख करके उनकी आंख में जो आंसू आए ब्रह्मचारी के, और ब्रह्मचारी भी नहीं थे, वो तो गृहस्थी थे। आचार्य श्री जी ने जो उनको उद्बोधन दिया, आचार्य श्री जी कहते हैं आपका समय आ गया है। आपका समय आ गया है मतलब बोले कितनी दुर्लभतम चीजें जब आपको आपके जीवन में मिल गई। वैराग्य भावना जब कभी भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं, तो 12 भावना में एक बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि दुर्लभ भावना के लिए गुरु जी हमेशा कहते थे, आप सब भी उस चीज पर चिंतन करिए कि नाना पर्यायों से निकल करके और मनुष्य की पर्याय मिल जाना, उसमें भी संगी पंचेंद्री मिल जाना, जैन कुल मिल जाना, कर्म भूमि मिल जाना, देव शास्त्र गुरु मिल जाना, उसके बाद श्रावक का कुल मिल जाना, सम्यक दर्शन मिल जाना, भगवान के प्रति श्रद्धा का पैदा हो जाना। ये सारी चीजें जब आपको एक साथ एक स्थान पर मिल जाए
तो फिर आपको भी समझना होगा कि अब आपका भी समय आ गया है। किस चीज का? कुछ अलौकिक विकास करने का। ये बात गुरुजी ने उनको कही कि आपका समय आ गया है, और उनने भी सोचा मन के अंदर कि वास्तव में अब मेरा समय आ गया है, क्योंकि अब चूंकि तो फिर ये चीजें दोबारा तो मिलने वाली नहीं है, ये बिल्कुल तय है। एक साथ बहुत सारे सुखद संयोग एक ही जीवन में नहीं मिलते। कल हमने देखा एक बच्चा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पैर से चल नहीं सकता। एक बेटी देखी दोपहर में, बहुत अच्छी है, लेकिन मंगलू चाइल्ड है, बोल नहीं सकती। किसी को देखा, आंख है लेकिन एक बिल्कुल पत्थर की है, एक जो है वो साफ दिख रही है, उसमें से बिल्कुल माइनस का विजन बहुत ज़्यादा है। एक को देखा कि पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हैं। एक को देखा कि वो देखता है, वो कह रहा है महाराज जी ये बिल्कुल दुबली होती जा रही है, शरीर में टीबी हो गई है, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रही है। दुनिया भर के प्रपंचों से ये जीवन कितना स्वस्थ और व्यवस्थित है, मस्त है। 80 किलो का वजन है, अच्छे दिमाग चल रहा है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी फुर्ती से काम कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है। नहीं समझ में आता है तो जो समझ में आता है वो करते रहते हैं। गुरुजी ने उस ब्रह्मचारी को कहा कि हमने बचपन में एक सर्कस देखा था। क्या सर्कस देखा था? गुरुजी कहते थे, हम लोगों को भी उदाहरण दिया गुरुजी ने बाद में। गुरुजी ने कहा कि बचपन में एक सर्कस देखा था जिसमें 4 पैर का जो बकरा होता है वो एक पतले से तार पे चल रहा था। इंसान को तार पर चलते हुए आपने देखा होगा। आपने किसी बच्चे को डंडा लेकर के और तार पर चलते हुए देखा होगा। आपने किसी बकरे को तार पर चलते हुए नहीं देखा होगा। कल्पना करिए, 4 पैर हैं और चारों पैरों को वो प्रॉपर तरीके से एक तार के ऊपर कैसे रख रहा है, और रखते 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 इधर से उधर जा रहा है। जब ये दृश्य लोगों ने देखा, आचार्य जी कहते थे हमने खुद देखा कि सिखाने वाले ने बकरे को, 4 पैर के बकरे को तार पर चलना सिखा दिया। हम अपने बच्चे को मंदिर तक जाना नहीं सिखा पाए। 4 पैर के बकरे को तार पर चला रहे हैं। आचार्य जी ने कहा, आप ये हम लोग से पूछे आपने देखा है? हमने कहा नहीं देखा। इंसान को तो चलते देखा है, जो नट दिखाने वाले, नाटक दिखाने वाले आते हैं, उनके बच्चे तार पर चल लेते हैं, कभी बार उनकी महिलाएं भी तार पर चल लेती हैं, लेकिन बकरे को तार पर चलते नहीं देखा। फिर गुरुजी बोलते हैं, हाथी को साइकिल चलाते देखा है? देखा है। हाथी की भी साइकिल होती है महाराज, हाथी साइकिल में, हाँ, और बहुत छोटी सी साइकिल, इतना बड़ा पैर हाथी का, लेकिन हाथी साइकिल चला रहा है। साइकिल चलाते 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 इधर से उधर जा रहा है। तुमने देखा घोड़ों को कमाल करते, कुत्तों को कमाल करते, शेर को कमाल करते देखा? देखा। तोता को देखा? देखा। ये सारे के सारे जितने भी जानवर किसी मनुष्य के द्वारा प्रशिक्षित होते हैं, इनके प्रशिक्षण के पीछे 2 भय रहते हैं। एक आहार का भय होता है, आहार संज्ञा रहती है, दूसरी भय संज्ञा रहती है। 2 संज्ञाएं रहती हैं। उनको ढंग से खाने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलने के चक्कर में वो बकरा तार में चलना सीख जाता है। भय के चक्कर में मारेंगे, कूटेंगे, कुछ करेंगे, ट्रेन करने के लिए शेर मास्टर के कहने पर एक वो नीचे करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। इतना भयभीत रहता है वो शेर कि रिंग मास्टर उसके मुंह के अंदर पूरा अपनी गर्दन रख देगा तो भी शेर दबाता नहीं है। एक बार दबा दे तो वहीं मर जाए, लेकिन दबा नहीं सकता। आहार संज्ञा और भय संज्ञा, 2 संज्ञा में बड़े से बड़ा जानवर दुनिया की हर चीज सीख जाता है। और 2 पैर वाले जो हम आप होते हैं, ये 4 संज्ञाओं के चक्कर में दुनिया का हर पाप सीख जाते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।